शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुश्चैव सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मतज्जताय कृष्णाय वन्दाय नमो नमः। वासुदेवस्तम देवम कंसचानूरमर्दन देवकी परमानंदन कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम चौथे स्कंद से भागवत की हम ध्रुव महाराज के प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। जो भक्त जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभु मनु, और स्वयंभु मनु की पत्नी शत्रुपा। स्वयंभु मनु के दो जो हैं पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई सुनीति एंड सुरुचि। और जो सुनीति का पुत्र है ध्रुव, और जो सुरुचि का पुत्र है उत्तम। तो उत्तम जो है राजा की गोद में, अपने पिताजी की गोद में बैठा हुआ है। तो ध्रुव ने भी चाहा कि उनके पिताजी की गोद में बैठे। तो उसकी सौतेली माँ सुरुचि कहती है, बेटा तू अपने इस पिता की गोद पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। कभी तेरे को अपने पिता की गोद में बैठना है तो तेरे को मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और मेरी गर्भ से जन्म लेने के लिए तेरे को विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी। तब तो मेरी गर्भ से जन्म ले, तब तो तेरे को अधिकार बनेगा अपने पिता की गोद में बैठने का। तो इसे वो बहुत रुष्ट होता है, बहुत दुखी होता है, अपनी माँ के पास जाता है, सूची के पास। बोलता, माँ, सुतेली माँ ने ऐसा ऐसा कहा है। और बहुत दुख है उसको। और बहुत गुस्से में है, क्योंकि क्षत्रिय का लड़का है। तो उस समय माँ फिर कहती है, बेटा मैं तो, तेरे बाप ने मेरे को तो दासी की तरह रखा हुआ है, और मैं कुछ कर नहीं सकती। मगर जिस तरह तेरी सौतेली माँ ने कहा है कि तू विष्णु की आराधना कर, तू विष्णु की आराधना कर। और वो कहता है कि माँ, मेरे को अपने पिता से भी बड़ा राज चाहिए। पिता से भी क्या, मेरे को तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज चाहिए, जो मेरे पिताजी के पास राज है। और मेरे दादा उतानपाद, उससे भी उनके जो जो स्वयंभव मनु, जो ब्रह्मा जी से भी ऊपर जो 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 राज है, मेरे को वैसा राज चाहिए। तो बोली, बेटा उसके लिए तो जो तेरी सौतेली माँ ने कहा है, विष्णु ही। मेरे को तो यही ध्यान है कि मोक्ष मर्ग के प्रताप जो पतितम, जो मुक्ति को जो चाहते हैं, वो विष्णु की आराधना करते हैं। तब एवं वत्स आश्रय, तुम भी उन्हीं का आश्रय लो। व्रतस्य वत्सलम, वत्सलम जो भक्तों को जो क्या कहते हैं, जो भक्तों के ऊपर बहुत दयालु होते हैं, वो भक्तों पे अति दयालु हैं, तो इसलिए उन्हीं के पास उन्हीं की पूजा कर। तो गुस्से में जो है, जो ध्रुव है, 5 साल का बच्चा है, वो घर से निकल पड़ता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है तो भगवान, हम एक तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान भी अपने 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 भक्तों की तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। भगवान को पता है कि ध्रुव मेरे लिए आ रहा है, मेरी पूजा करने के लिए आ रहा है। और ऊपर से उनके परम भक्त जो हैं नारद जी, श्री नारद जी, जो देवताओं के भी गुरु हैं, सब ऋषि मुनियों के गुरु हैं। तो उन्होंने देखा कि वो 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा छोटा सा, कभी भगवान को चाहे, आप सोच सकते हैं। कभी कोई छोटा सा बच्चा, कोई कोई बड़े जैसों बातें करने लग जाता तो व्यक्ति भी देखने के जाते भी, देखे बच्चा जो बहुत मैच्योर है। तो यहाँ पर उसके वो आते हैं तो उसको पहले तो कहते हैं, बेटा तेरी तो उम्र बहुत छोटी है, तू घर वापस जा, जब बड़ा होगा तब तू पूजा करना, ये बहुत कठिन काम है। तो और जो जो भी तेरे को गुस्सा है उसको छोड़ दे, थूक दे। ये तो सुख और दुख जो है जीवन के, तेरा मन अभी दुखी है, थोड़ी देर में तेरा मन ठीक हो जाएगा, तू घर जा। और कभी तेरे को रात चाहिए भी तो तू तू अपने ठहर के करना। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज उनकी बात को रिजेक्ट करता है, कहते हैं, महाराज आपके पास कोई उपाय है तो मेरे को बताइए, कोई नहीं है तो मैं अपने रास्ते में चलता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि ध्रुव जो है उनका प्रार्थना करता है, महाराज आप मेरे को, आप बताइए कि मैं विष्णु की पूजा कैसे करूं। आपको दूसरे जो आप बोल रहे हैं वो मेरे मेरे को समझ नहीं लगता है, जो ज्ञान व्यान की बातें कर रहे हैं मेरे को कुछ समझ नहीं लगता है। मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य है
और लक्ष्य एक है, केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अब जब यहाँ पर नारद जी देखते हैं कि ये जो लड़का है, ये इसने संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लिया है कि भगवान को ही इनको संबंध स्थापित करना है, उन्हीं की प्रार्थना करके। तो तब नारद जी कहते हैं ठीक है बेटा। तो यहाँ पर नारद जी उनको फिर यहाँ पर उपदेश देते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर कृपा करके इस प्रकार सुपदेश देने लगे। सिर नारद जी ने कहा कि जो बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वसुदेव ही वे उपाय हैं। इसके लिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल से तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। अब यहाँ पर विधि बताने लगे हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं कि जो गुरु का कर्तव्य क्या है और जो चेला होता है, शिष्य का कर्तव्य क्या है। यहाँ पर शिष्य की जो है दृढ़ संकल्प है कि किसी ना किसी तरह मेरे को भगवान विष्णु की आराधना करनी है। ये उसका दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है फुली। यहाँ पर जैसे गीता में भगवान कहते हैं, भजन्ते मम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रता में मेरे को भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो वास्तव में गुरु के पास जाने का एक यही एक उद्देश्य होना चाहिए। साधारणतः आजकल देखते हैं कि लोग तरह तरह की बातों के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए गुरु के पास जाते हैं। मन की संतुष्टि के लिए गुरु से मंत्र लेते हैं, मगर उसका अभिप्राय वो नहीं होता। गुरु का उद्देश्य ये कोई और भौतिक भौतिक कारणों के कारण गुरु अपनाना, ये उद्देश्य नहीं है कि जी सब गुरु करते तो हम भी गुरु कर ले। गुरु एक फैशन नहीं है। और गुरु का भी ये कर्तव्य है कि जो जो शिष्य होता है उसका पहले उसका संकल्प देखता है, उसका उद्देश्य देखता है, उसका उसका जो जो गोल लक्ष्य क्या है। और यहाँ पर जो जो नारद जी ने देख लिया कि इस लड़के का जो संकल्प है, इस लड़के का जो लक्ष्य है वो भगवान है। अब यहाँ पर नारद जी उसको शिक्षा दे रहे हैं। बोलते बेटा, तब तेरे को मैं पद्धति बताता हूँ। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि ध्रुव को साधारणतः लोग दीक्षा के पीछे भागते हैं कि दीक्षा ले ली जाए, गुरु के पास जाए। गुरु भी पहले दीक्षा देता है, पहले दीक्षा ले ले। शाम को जाओ, सुबह को दीक्षा दे देते हैं। और आजकल तो गुरु है टोकन से दीक्षा दे देते हैं। ये दीक्षा का प्रोसेस नहीं है, ये गुरु के पास जाने का प्रोसेस नहीं है। जो गुरु के पास जो 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 जैसे हम साधारणतः यहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर भी कुछ भीड़ भाड़ है, यहाँ पर काफी चेले आ रहे हैं जो बहुत फेमस है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और गुरु भी टोकन देकर दीक्षा देते हैं। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये पद्धति नहीं है। हम कोई चीज खरीदना भी चाहते हैं इस संसार में, तो हम उसको 10 दुकानों पे जाते हैं। भाई कहाँ से वो चीज मिले, कहाँ से भाव ठीक मिले, सब कई कुछ देखा जाता है। और साथ में कभी कोई रिश्ता करना होता है किसी लड़के लड़की का, तो परिवार देखा जाता है कि लड़का कैसा है, लड़के का काम धंधा कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसके पीछे परिवार की कोई कोई बुरी हिस्ट्री तो नहीं है, उसके परिवार का, उसका गोत्र देखा जाता है। कई कुछ देखते हैं व्यक्ति एक शादी विवाह के लिए। मगर कलयुग के प्रभाव में ऐसा दुर्भाग्य हो गया लोगों का कि लोग उसको पूछते नहीं। उनको बस ये है कि स्टैंप लगवा ले, बस गुरु करण कर ले। वे कोई ना कोई गुरु करण कर, जहां पर भीड़ दिखती है वहां से गुरु करण, जो ज्यादा मशहूर गुरु है वो बढ़िया है। ऐसा नहीं है। नारद जी यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं के गुरु हैं। नारद जी यहाँ वेद व्यास मुनि के, सब ऋषि मुनियों के गुरु हैं। और नारद जी उसका संकल्प देखते हैं, छोटे से बच्चे का, 5 साल के बच्चे का। और संकल्प देखकर, उसका दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी के मन में आता है ठीक है बेटा,
तो वो भी भक्ति करना चाहता है, तो मैं तेरे को भी बताता हूँ। तो यहाँ पर नारद जी यहाँ पर, और एक और बात वो कहते, तू मधुबन चला जा। मधुबन क्या है? मथुरा में। मथुरा जो है उसका नाम मधुबन था। 12 वन है। जब ब्रज में जाएंगे तो ब्रज में जो पूर्वी दिशा है, जो जमुना की पूर्वी दिशा है, वहां पर 12 वनों को, 4 वन जो है, बेलवन, बांडेरवन, लोहवन और महावन, ये जो है ईस्ट साइड यमुना जी का जो 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 पूर्वी हिस्सा है, वहां पर ये 4 वन है, बेलवन, बांडेरवन, लोहवन और महावन। और जो पश्चिम दिशा है, जो उसकी यमुना जी की, वहां पर है वृंदावन और खादिरवन, मधुवन, तालवन, काम्यवन, कुमुदवन और बाहुलवन और भाद्रवन। ये जो जो 8 जो वन हैं, ये जो पश्चिम दिशा की तरफ है। और यहां पर वो कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, बेटा तू मधुबन चला जा। आप जब, मधुबन जो जगह है ये ब्रज में आती है। आप जब दिल्ली से हाईवे, एक तो नोएडा से जो आगरा जो एक्सप्रेस है उसके ऊपर नहीं, जो पुरानी हाईवे थी वो अभी भी है, दिल्ली से जो चलती है, दिल्ली से सीधा जो आगरा की तरफ जाती है, तो जब आप गोवर्धन चौराहा से आगे जाओगे तो वो मधुबन का एरिया आता है। और वो जो मधुबन का एरिया था वहां पर, जहाँ पर ध्रुव महाराज गए, ये उसी जगह की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो जब आप जाएंगे तो वहां पर एक जगह है, उसका एक निराकारवादी गुरु है, जय गुरुदेव, वहां पर उसने खूब मार्बल का, वाइट मार्बल का गुरुद्वारा जैसे बनाया है, निराकारवादी। मगर तो वहां पर उनकी एक सड़क जाती है, 2 किलोमीटर वहां से वो जगह है जहां पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की। यहाँ पर नारद जी कहते, बेटा तू वहां पर जा पहले भी। वो कह रहे हैं कि बेटा तेरा कल्याण होगा, अब तुम जमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जाओ, वहां श्री हरे का नित्य निवास है। ये बहुत बड़ी बात कही है, नित्य निवास है वहां पर। वहां पर हरि रहते ही हैं, तू उधर ही चला जा। जो ब्रज है, वो ब्रज जो जो ब्रज है, वृंदावन, उसको टोटल 12 वनों को भी वृंदावन कहते हैं, और 12 वनों के जो ब्रज को सारे को, और उसके अंदर जो वृंदावन के अंदर जो वृंदावन स्थली है, यहाँ पर भगवान रास रास लीला करते हैं, वो जो स्थली है उसको वृंदावन कहते हैं। जब आप वृंदावन, जिसको हम वृंदावन कहते हैं, वहां पर आपको 12 12 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। तो ये भगवान की रास स्थली है। यहाँ पर भगवान ने जो केशी जो राक्षस है उसको मारा था। यहाँ पर जो दावानल नल लगी थी, जो आग लगी थी, उसको पिया था भगवान ने। जब सब सब ब्रजवासी सोए हुए हैं तो वहां पर जंगल को आग लग जाती है, तो श्री जो हमारे कृष्ण और बलराम दोनों भाई उस आग को पी जाते हैं। तो ये सब जगह वहां पर है, इसी इसी एरिया के अंदर। और यहाँ पर सप्त देवालय हैं। तो वृंदावन में जो जो वृंदावन टोटल ब्रज है, जो ये भगवान का घर है। यहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। ये भगवान की भौम लीला है। भगवान की जो जो बैकुंठ है, जिस जो कि गोलोक वृंदावन कहा जाता है, ये उसी का हिस्सा है। जो ब्रज है ये किसी किसी ब्रह्मा ने या किसी देवता ने के अंदर नहीं आता है। जो ब्रज धाम है, 84 कोस जो ब्रज है, ये गोलोक धाम की जगह है। ये ब्रह्मा जी की रचाई रची हुई जगह नहीं है। और जब भी भगवान आते हैं तो यहीं पर आकर लीला करते हैं। तो इस 84 कोस जगह जो है, यहाँ पर जो एक वन है उसका नाम है मधुवन। और जो मधुवन है उसमें भगवान नित्य निवास करते हैं। और ये घर है भगवान का, ये ऑफिस नहीं है। जितने भी ऊपर बैकुंठ हैं, जो पराधाम है, वहां पर अलग अलग बैकुंठ हैं। किसी बैकुंठ में सीताराम जी की लीला कर रहे हैं भगवान, और किसी बैकुंठ में लक्ष्मी नरसिंह देव की लीला कर रहे हैं। किसी भगवान बैकुंठ में द्वारकाधीश की लीला कर रहे हैं, और किसी बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की ऐसी अलग अलग लीलाएं जो कर रहे हैं। सब बैकुंठ हैं सब। जैसे एक घर के अंदर कितने ही कमरे होते हैं, तो अलग अलग कमरे में कोई सिटिंग रूम है, कोई डाइनिंग रूम है, कोई कैसे अलग अलग है, कोई गेस्ट रूम है, कोई ऐसे अलग अलग रूम बनाते हैं। तो इसी तरह भगवान का जो बैकुंठ है, इस संसार से परे है, अप्रांते परम। जो ये इस संसार से परे है, वो जो बैकुंठ है उसमें भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। और उन बैकुंठों में जो सबसे श्रेष्ठ बैकुंठ है वो है गोलोक वृंदावन।
और इस बैकुंठ में भगवान जो है, जैसे भगवान का घर होता है, जैसे आप कभी कोई जाता है, कोई काम पे जाता है तो काम पे टाई वाई लगाता है और अपनी ड्रेस ड्रेस पहनता है, और फिर ऑफिस में आदमी वही है, ऑफिस में बैठता है तो वहां पर लोग उसको सर कहते हैं, जैसे या कोई उनके 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 मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर मैनेजर या वट जो भी कर कर उनको संबोधित करते हैं। परंतु जब वो व्यक्ति घर आता है तो घर में आपने वो सब जो ऑफिस वाले कपड़े उतार कर, घर में जो भी कुर्ता पजामा, जो भी लुंगी वगैरह पहनकर आराम से ढीला होकर बैठ जाता है व्यक्ति। तो उसी तरह भगवान केवल एक ही है, नारायण श्री विष्णु एक ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। और जो मूल भगवान है वो श्री कृष्ण है। ये बात बहुत जरूरी है समझनी, यहाँ पर ये लाइन, ये श्री नित्य का ये नित्य निवास है, इसलिए हम उसके ऊपर थोड़ा सा बता दें। जो कई बार लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं, या राम है विष्णु के अवतार हैं। नहीं, विष्णु के अवतार नहीं है, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, श्री कृष्ण अवतारी हैं। तो इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? उसका उल्लेख ब्रह्म संहिता कहती है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर केवल कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद, वो सत्य है, वो चित्त है, चेतन वस्तु है, वो कोई निराकार नहीं है। सच्चित आनंद, वो आनंदमय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, उनका कोई भी कारण नहीं है, सब कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं। और विशेषकर भागवत में कहते हैं एष चांश कला पुष्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां पर विष्णुस्तु भगवान स्वयं नहीं कहा, यहां पर लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला पुरुष, जितने भी अंश हैं, कला है, जितने भी अवतार हैं, गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, ये सब अवतारों के जो जितने भी वो सब किसके अंश हैं? वो श्री कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहा जाता है। राम जी को अवतारी नहीं कहते हैं, वही। या विष्णु को भी अवतारी नहीं कहते, अवतारी से केवल और केवल वर्ड श्री कृष्ण के लिए लगता है। श्री कृष्ण में और विष्णु में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं, अंतर इस तरह है जैसे एक चंद्रमा होता है, पूरन चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा वो ही है, उसमें पूर्ण प्रकाश जो है, केवल पूरन चंद्रमा जब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, तभी पूर्ण प्रकाश होता है। और कई दिन घटते हैं, 14 दिन बढ़ते हैं, तो अर्ध चंद्रमा, थोड़ा सा चंद्रमा, वो चंद्रमा ही कहलाया जाता है। इसी तरह भगवान को, विष्णु को भगवान ही कहा जाता है, मगर उसका पूर्ण जो प्रकाश है वो केवल कृष्ण अवतार में आता है। श्री कृष्ण अवतार में जितनी भी लीलाएं हैं विष्णु की, सब सम्मिलित होती हैं। रामलीला में केवल जो मर्यादा सम्मिलित है, रामलीला में मर्यादा करने के बाद और ज्यादा नहीं, मर्यादा दिखाई है, ड्यूटी दिखाई है। नरसिंह लीला में वो क्या करते हैं? दुष्ट को मारते हैं आकर। वामन अवतार में वो बलि महाराज के लिए एक एक विशेष लीला के लिए वो अवतार हैं। मगर श्री कृष्ण की लीलाओं को देखो, सब तरह के मिले हैं, कहीं पर भाई बने हुए हैं, कहीं पर बंधु बने हुए हैं, कहीं पर पति बने हैं, कहीं पर सखियों के साथ सखा बने हैं, सखाओं के साथ भी बने हैं, मत्सल्य भाव, सब तरह के जितने भी रस हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, वो सब रस श्री कृष्ण में सम्मिलित हैं। और श्री कृष्ण जो है वो घर में, उनका जो घर है वो है ब्रज धाम, 24 जो जो हमारी 84 कोस जगह है, वृंदावन जो है वो उनका धाम है। हमको एक लीला याद आती है उसमें, एक बार जो पुष्कर है, जो जो तीर्थों के राजा है, सब तीर्थों से बड़े तीर्थ पुष्कर जी को कहा जाता है। तो पुष्कर जी ने क्या किया, एक बार यज्ञ वगैरह उन्होंने करवाया अपने अपने वहां पर, जो पुष्कर है, तो वहां पर सबको तीर्थों को बुलाया, सब तीर्थ आए, गंगा जमुना सरस्वती जितने भी तीर्थ हैं, सब जितने भी भूमि के ऊपर जितने तीर्थ सब आए, ऋषि मुनि आए, तीर्थ आए, तो वृंदावन नहीं गया। तो पुष्कर जी आगे कहते हैं प्रभु सब तीर्थ आए, आपका वृंदावन नहीं आया।
तो वहां पर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मैं पुष्कर राज, मैंने आपको जो है तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो ये घर है, वृंदावन घर है। ये 12 वन जो है, उनको सब वृंदावन में 12 वन है, जो ब्रज कोश में 12 वन है। तो 12 वन में यहाँ पर वो, यहाँ पर अब गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य है श्री कृष्ण के पास भेजना। मगर दुर्भाग्य से आजकल जो गुरु लोग हैं वो कृष्ण का नाम नहीं देते, सब गुरु अपना मंत्र देते हैं। ये ले बेटा, ये मेरा मंत्र जप, अपना गुरु मंत्र देते हैं। गुरु के पास जाके गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। गुरु का काम है कि भगवान का मंत्र दो। हाँ, निराकारवादी जो होते हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि निराकारवादी भगवान के पास नहीं जाना चाहते, वो तो मुक्ति चाहते हैं, वो तो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए गुरु ही केवल आश्रय पड़ता है। हमारे लिए जो गुरु है वो भगवान का, उनके लिए गुरु भगवान बनता है, हमारे लिए गुरु जो है प्रतिनिधि है भगवान का। और गुरु का काम है भगवान की प्राप्ति करवाना। भगवत कहते हैं भगवान को, भगवत प्राप्ति करने के लिए ही जो मुख्य उद्देश्य है गुरु का, केवल वो है। और नारद जी यहाँ पर गुरु का वही अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। ध्रुव को कोई दीक्षा विक्षा नहीं दी, बेटा पहले दीक्षा दे, तेरा मैं नाम चेंज करूंगा, फिर हवन के ऊपर बैठ, फिर तेरे को मैं ज्ञान देता हूँ, ऐसा नहीं है। पहले ज्ञान ही देते, बेटा मैं तेरे को पद्धति देता हूँ, तेरे दृढ़ निश्चय है अब तेरे को भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तेरे को मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर हम दोबारा पढ़ते हैं, बोलते हैं, और एक तो और बात है, तेरी माँ ने जो कहा है ना कि विष्णु की पूजा करना, बहुत अच्छा है बेटा, विष्णु ही केवल भगवान है। अब तू उनके नित्य, उनके उनके घर पे चला जा, चल चल मधु बन जा। तो यहाँ पर वो कहते हैं, बेटा तेरा कल्याण होगा, अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां कलिंदी के निर्मल जल से तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो, यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक, कुंभक, 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। यहां पर भगवान को परम गुरु बता दिया है, क्योंकि वही तो परम गुरु है ना, जो उनको व्यष्टि गुरु कहते हैं। समस्त गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण हैं। इसीलिए वासुदेव स्तम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमं कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ही मूल गुरु हैं। आजकल तो पाखंडी गुरु बहुत घूम रहे हैं कलयुग के प्रभाव में। वो भगवान कृष्ण के पास जाने ही नहीं देते आपको, आपको उनसे विमुख कर देते हैं। ये जो गुरु हैं, ये जो गुरु असुर हैं, ये कलयुग के। वेद शास्त्रों को जो गुरु कहता है कि तुम वेद शास्त्रों को छोड़ दो, तुम वेदों की तरह नारद जी ने जो बताया उसकी पूजा नहीं करना, और भगवान विष्णु की भी पूजा छोड़ दो, गीता रामायण जो छोड़ दो, भागवत छोड़ दो, तुम केवल गुरु मंत्र करो, वो गुरु नहीं, वो कालनेमी गुरु है, कलयुगी गुरु है, वो दुष्ट है, राक्षस है। वो आपको भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। वो गुरु है ही नहीं। तो जो गुरु वास्तव में है वो कहता है कि तुम भगवान विष्णु की परम गुरु श्री भगवान कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करो, तुम उनका ध्यान करो बेटा, भगवान का ध्यान करो, उस विष्णु का ध्यान करो। सुबह दोपहर शाम तुम नहाओ, नहाकर जो जो यमुना जी है, भगवान के नेत्र और मुख मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, उनके देखने में ऐसा मार्ग। तो फिर उनका ध्यान कैसे करना है, यहाँ पर अब उनके ध्यान की बात बता रहे हैं, भगवान की ली भगवान का जो मुख मंडल है उसके विषय में बता रहे हैं यहाँ पर नारद जी। ये गुरु का काम है कि अपने जो चेला होता है उसको भगवान की गुण लीलाओं के विषय में बताए, भगवान का स्वरूप का ध्यान कैसे करना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भगवान के नेत्र मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, उन्हें देखने में ऐसा मालूम होता है वे प्रसन्न भरों को भक्तों को वर देने के लिए उदित हैं। उनकी नासिका, भौहें, कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। सबसे सुंदर भगवान हैं श्री कृष्ण। और उनकी तरुण अवस्था है, तरुण अवस्था मीन 16 साल की अवस्था है, भगवान इससे बूढ़े होते नहीं हैं। तो सभी अंग बड़े सुडौल, लाल लाल होंठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत बत्सल और दया के समुद्र हैं।
उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, यहाँ पर उनके जो गणेश जी का चिन्ह है। और उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वो भगवान श्याम वर्ण के हैं। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए रहते हैं। वनों में रहते हैं तो वनमाला, पुष्पों की माला उनके धारण किए हुए हैं। उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म शोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर, किरीट कहते हैं मुकुट को, कुंडल, कयूर, कनक आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है। उनके गले में कौस्तुभ मणि रहती है। शरीर में रेशमी पीतांबर है। रेशमी पीतांबर उनके कपड़े जो पीले रंग के होते हैं, उनके जो जो उनकी जो जो धोती और ये जो चादर पीले रंग की होती है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करदनी और चरणों में स्वनूपुर, उनके पाँव में जो है सोने की जो नूपुर होती है, जो जो पायल होती है ना। हमारे हमारे सनातन धर्म में केवल ठाकुर जी ही सोने को धारण कर सकते हैं इस वेस्ट के नीचे। हमारे जो आप देखे होंगे, हमारी वेस्ट के नीचे है जो सोना नहीं पहना जाता, पाँव में सोना नहीं पहना जाता। पाँव में आप बिछुए होते हैं या पायल होती है, वो केवल चांदी की पहनी जाती, सोने की कभी नहीं पहनते। कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता कभी भी। तो मगर भगवान पहन सकते हैं, भगवान के पहनते हैं। भगवान स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नैनों के आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अनंत कर्णों में हृदय कमल की करनी कार पर और नख मणि मंडिल मनोहर पादरविंदों को स्थापित करके विराजते हैं। अब यहाँ पर लोग मानस पूजा, मन में भगवान का ध्यान करना, मन में भगवान के संग बातें करना, मन में भगवान को खिलाना, मन में भगवान का जो है, इसको मानसी सेवा कहते हैं। मन में कोई सबसे चित्त जब शुद्धि हो जाती, चित्त शुद्धि हो जाती, तो जो भक्त होता है उसको 24 घंटे भगवान के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण के इसीलिए जब नाम जप करते हैं, उससे आत्मा शुद्ध हो जाती है। हमारा भी चित्त शुद्ध नहीं है। हमारा चित्त इधर उधर भागता है संसार की आदि व्याधियों के लिए। कोई 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 संकट है, कोई सुख है, कोई दुख है, उसके पीछे भागता है हमारा। हमारा अपने शरीर के तरफ प्रति सुख भागना, चित्त भागता है 24 घंटे। कभी आंख खराब हो गई, कान हो गया, टांग हो गई, ये दर्द हो गया, वो हो गया, अपने को हो गया, अपने जो परिवार के जो सदस्य हैं, पुत्र को हो गया, बेटी को हो गया, किसी को हो गया, उस दुखों में उस सुखों में ही घूमते रहते हैं। हमारा चित्त उनमें घूमता रहता है 24 घंटे। और यहाँ पर जब हमारा चित्त, जब नाम जप कर कर हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, तो वो स्थिर चित्त में जो है, तब भगवान का मानसी सेवा होती है। उस मानस में भगवान चित्त, उस चित्त में भगवान का दर्शन होता है। यही नाम केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, कोई भी लक्ष्मी नारायण के नेम है, उन सबका निचोड़ जो है, एक महामंत्र जो लिखा गया है कलि संतन उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का नाम जब करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो भगवान के अंतरात्मा में भगवान को दर्शन होने लग जाते हैं। जो आ, हमारे इसमें नारद जी जब जब छोटे से बच्चे थे, उनकी भी आयु 5 साल की थी। अब नारद जी को अपना भी तो याद है। नारद जी ने भी भगवान की प्राप्ति 5 वर्ष की आयु में कर ली थी। उन्होंने उसको मंत्र दिया था। जो घर में जो जो चतुर्मस्या चल रही थी, चतुर्मस्या में कुछ कुछ वहां पर साधु जाते हुए रुके वहां पर, और उनकी माँ जो है वो सेवा करती थी। तो सेवा करते माँ उनको जो जूठे बर्तन, जो जो जूठे पत्तल होते हैं, तो नारद जी ने उनको पूछा, मैं जूठे पत्तल, उनसे उनके उपदेश से उनके वो जूठन खाने से उनका मन पवित्र हो गया। और उन्होंने जो 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 साधु थे, उन्होंने छोटे से बच्चे को बोल दिया, बेटा तो ऐसा करना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका तुम जप किया कर। अब छोटा सा बच्चा है, मन तो उसका कभी खेलने में लगता नहीं था। ये बात धारण कर ली और वो साधु चले गए।
उनका वो उपदेश उनके दिमाग में था, उनके उनके मन में था। और जब माँ को सांप सर्प ने मार दिया तो उन्होंने इसको भगवान की कृपा माना। छोटा सा बच्चा घर कर निकल जाता है उत्तर दिशा की ओर, थक जाता है, बड़े बड़े शहरों से, गांवों से, नदियों को, पहाड़ों को पार करता करता जब नॉर्थ की अप जाता है, हिमालय की तरफ, तो वहां पर बहुत थक जाता है। एक दिन बैठा है वहां पर बड़ बोर्ड के वृक्ष के नीचे, और बैठा, मैं ध्यान आया उन ऋषियों ने जो उपदेश दिया था उसी को उसने अपने मन में, वो इस मंत्र का जप करते हैं। क्योंकि बच्चे का मन निर्मल था, उसमें छल नहीं था। हमारे मन में छल होता है, हमारे, हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमको झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। हमको जो भी हम में काम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, सब चीजें हमारे मन में आती जाती हैं। मगर इसको मल कहते हैं। मल कहते हैं गंदगी को, स्टूल को, विष्ठा को, पॉटी को मल कहते हैं। मगर जो नारद जी थे उनका मन निर्मल था, उसमें मल नहीं था, गंदगी नहीं थी। गंदगी ना होने के कारण उनको तुरंत आभास हो गया श्री विष्णु का। ध्यान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या दिया था उन्होंने? केवल ये बोला था, उनको भी दीक्षा नहीं दिया था उन साधुओं ने, बेटा ये मंत्र किया करो। तो जो वास्तव गुरु है भगवान की तरफ लगाते हैं अपने चेले को। तो उन्होंने जब किया तो एकदम मन में श्री विष्णु को ध्यान आ गया। जब रूप देखा तो वो एक सेकंड के लिए आया दोबारा, तब वो रो रहे, छटपटा रहे हैं, क्योंकि इतने सुंदर हैं भगवान श्री विष्णु, इतने श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो सुंदरता इस संसार की, संसार का सारा जितना भी सृष्टि है, उस सुंदरता की एक कण के बराबर भी सुंदरता नहीं है। मगर उस सुंदरता को देखने के बाद वो छोटा सा बच्चा छटपटा रहा है, दोबारा देखने की चेष्टा कर रहा है। तो वहां पर आकाशवाणी होती है, बेटा अभी तू और मन अपने को, अब जो तेरे को मैंने दर्शन दिया है, तेरे को उस साधु ने जो मंत्र दिया है वही मंत्र का जप करता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी जो है वो सारी पृथ्वी पर बस उस जन्म में ऐसे ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 24/7 कर रहे हैं। और उसी के कारण, उनके निर्देश के कारण, इस मंत्र के कारण उनका मन पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो फिर अगली बार वो जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्व सिद्धि प्राप्त कर ली है। ब्रह्मा जी के पुत्र होने के संग संग उन्होंने वहां पर उनको आना जाना, बैकुंठ तक आना जाना, लोगों को उद्धार करने के लिए जाते हैं। 24 घंटे वो कृष्ण में ही रहते हैं। अब नारद जी वही बात अपने इस बच्चे को, जैसे उन साधुओं ने नारद जी को बताया था, उसी तरह अब यहाँ पर उसी उसी दृष्ट का वृतांत यहाँ पर नारद जी ऐसा नहीं कह रहे कि सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। नारद जी ने अपनी, जब उनकी उम्र के थे तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे, और अब तो भगवान के यहाँ पर उनका, उनको नो एंट्री सर्टिफिकेट है उनके पास, तो जब जाए, जब मर्जी जाए बैकुंठ में, जब मर्जी। और किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, 33 कोट देवी देवताओं के पास, ऋषि मुनियों के पास, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। यहां तक ब्रह्मा जी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है भगवान के दर्शनों के लिए। केवल नारद जी जो हमारे परम भक्त हैं। तो हम कई बार 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 कहते हैं, ये जो दुष्ट है ना, ये निराकारवादी जो गुरु लोग हैं, जो नारद जी को चुगलखोर कहते हैं, ये दुष्ट हैं, ये राक्षस हैं, ये गुरु लोग। और जो नारद जी हैं, नारद जी को तो नो एंट्री से जब मर्जी जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी जब कोई संकट पड़ता है देवताओं को, तो ब्रह्मा जी पुरुष सुक्त, जो जो वहां पर क्षीर सागर के तट के खड़े होकर उनको प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर केवल आवाज से संबंधित होते हैं। तो फिर केवल ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं लक्ष्मी नारायण, सब देवताओं को दर्शन नहीं होते वहां पर।
तो फिर ब्रह्मा जी को निर्देश देते हैं, ठीक है अब तुम जाओ वहां पर, अब मैं आऊंगा राम के अवतार में आऊंगा। जब राम अवतार में भी भगवान आते हैं, सब 33 करोड़ देवी देवता रावण के आतंक से जब जाते हैं, तो उस समय जो जो क्षीर सागर है उसके उसके तट पर जाकर खड़े होते हैं, और फिर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुष्य सूक्त जो प्रार्थनाएं हैं उनको उच्चारण करते हैं। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर ना केवल केवल वो दर्शन जो है वो केवल ब्रह्मा जी को होते हैं। फिर उनको बताते हैं ठीक है तुम ऐसा करो, तुम जाओ ऐसे अयोध्या में दंडक वन में सब लोग देवताओं को बोलो कि वहां पर हम जाकर जन्म ले, कोई भालुओं के घर या बानरों के घर, सब सब जाओ। फिर मैं जब आऊंगा फिर इस तरह अयोध्या में आऊंगा और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, और फिर मैं आकर अवतार करूंगा। मगर यहाँ पर जो नारद जी हैं उनको कहते हैं बेटा तू ऐसा कर, अब तू वहां पर चला जा मधुबन में। और मधुबन में जाकर अब क्या करना, तो वहां पर जो है उनकी उनकी फिर यहाँ पर लीला बता रहे हैं कि कैसे कितने सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उन्हें अनंत कर्ण में वे हृदय कमल की कर्णिकार का उनके हृदय कर्ण में वो विराजमान हो जाते हैं। मानस पूजा से, मन से चित्त से ध्यान करते 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 श्री कृष्ण जो है हमारे मन में दिखाई देते हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये साक्षात है। जो मायावादी लोग हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वो लाइट का ध्यान करते हैं। यहाँ पर लाइट दिखाई, लाइट से कुछ नहीं होता। हमने खुद देखा है लाइट से कुछ होने वाला नहीं होता है। लाइट तो कोई भी व्यक्ति देख लेता है। ये मैं कोई कही कताई बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमने लाइट का दर्शन दिया हमने बोला ये क्या है, ठाकुर जी को चाहिए, ठाकुर जी नहीं दिखाई देते जल्दी, लाइट तो आपको आराम से दिख जाएगी। तो यहां पर वो कहते हैं कि उनके जो मनोहर पदारविंद, उनके जो चरण कमल है उनका दर्शन होता है। इस प्रकार धारणा करते कर जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरे और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये मानसी सेवा का यहाँ पर वो बता रहे हैं जो नारद जी ध्रुव को, बेटा जब तू उनका ध्यान करेगा, उनकी उनकी छवि का ध्यान करेगा, धीरे धीरे तेरे को ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। आंखें बंद करके जब तू ध्यान करेगा, इस तरह कुशा पे बैठकर 3 टाइम शुद्ध होकर नहा धोकर जब तू तू आसन पर बैठेगा ध्यान करेगा, तो तेरे को ऐसे धीरे धीरे दिखाई देने लग जाएगा कि वो प्रसन्न हो रहे हैं, वो तेरे ऊपर जैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तेरे को ये अनुभव होगा और तेरे को दिखाई देगा। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तलीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। अब बेटा जब तुम्हारी वैसी अवस्था हो जाएगी ना, तो तेरा मन कहीं वापिस आएगा ही नहीं, तेरा मन उनमें लग जाएगा। इसी को सिद्धि कहते हैं। जो व्यक्ति को, जो कई बार लोग कहते हैं जी जी हमने कृष्ण देख लिया, हमने हमारे नाना जी ने राम जी का दर्शन किए थे, हमने कई बार सुना ऐसी बात है। वो बोलता अरे हमारे दादाजी ने राम देख लिए थे। अरे जब किसी को, वो एक भ्रम है। जो व्यक्ति, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, ये जो शरीर है ना, ये शरीर सहन नहीं कर सकता उनका तेज। उनका जो अंग ज्योति है वो इतनी तेज है, आप हिसाब लगाइए कि ये जो सूर्य नारायण, इसलिए हम इसको नारायण कहते हैं। भगवान की अंग ज्योति में से एक कण जो है, अब इसको आप सब ध्यान पूर्वक समझिए मैं क्या कह रहा हूं। भगवान की अंग ज्योति को निराकार कहते हैं, निराकार ज्योत कहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देता। उसके पीछे वो जो निराकार ब्रह्म है, जिसमें मायावादी लोग जाना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं। जब भगवान जब राक्षसों को मारते हैं तो उनको अपने बैकुंठ में नहीं लेके जाते, उनका उद्धार करते, उनको मुक्ति देते हैं। अब उनको इस यहां पर भी नहीं रखते, अपने घर भी नहीं ले जाते, भगवान की जो अंग ज्योति है उसमें जाके स्थापित कर देते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गया, ये गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए, गुरु जी ज्योति ज्योत में समा गए। वो जो ज्योति ज्योत में समाना होता है ना गुरुओं का, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उनको भगवान की लाइट की प्राप्ति होती है। उस लाइट को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है, इसको आकाश, जब हम अपने ऊपर देखते हैं आकाश है। इसी तरह बैकुंठ में भी एक आकाश है। वो जो आकाश है वो ब्रह्म ज्योति है। उसके अंदर असंख्य बैकुंठ हैं। वास्तव में ब्रह्म ज्योति के अंदर
बैकुंठ नहीं है। ब्रह्म ज्योतियों की रोशनी को, बैकुंठों की रोशनी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और उस ब्रह्म ज्योति का एक कण जो है, एकांश नश्यतो जगत, श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, वो जो है वो है सूर्य। इसीलिए इसको नारायण कहा जाता है, सूर्य नारायण। सुबह सुबह उठते हैं, ब्राह्मण उठता है, सुबह सुबह हम नहाते हैं, पीपल को जल देते हैं, तुलसी मैया को जल देते हैं, और सूर्य प्रणाम करते हैं, सूर्य को, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये नारायण का अंश है, ये नारायण ही है। वो मूर्ख लोग जो अपने आंखें बंद कर कर अंदर देखेंगे, अंदर देखेंगे, अंदर देखेंगे, अरे अंदर तो अंधकार दिखाई देता है। आंखें खोलो ना, रोज नारायण को देखो ना। तो ये जो जो रोशनी है, इसको सह नहीं सकता है व्यक्ति। आप देखिए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, एक अंश है। तो इसलिए जब इनको नहीं सह सकते, तो जब भगवान साक्षात्कार हमारे सामने हो जाए, हमारा शरीर है उसको सह नहीं सकता है। ये शरीर तब सह जाता है भगवान का साक्षात्कार, जब ये चित्त है, जो जो इंद्रियां हैं, हमारे रोम रोम जो है वो पवित्र हो जाता है। अभी हमारा रोम जो है वो रोम रोम पवित्र नहीं हुआ, हमारा मन मन पवित्र नहीं हुआ। रोम रोम पवित्र तब होता है भगवान के जब नाम लेते हैं। इसीलिए जो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। जो हमारे जो जो भजनानंदी हैं, जो साधु हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई जटा जूटा पहना है, या किसी ने लाल कपड़ा पहना है, सन्यासी बना है तो ही शुद्ध बनता है। ना ना, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो सन्यास दिया ही नहीं किसी को। नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे, उनको बोला तुम घर घर गृहस्थी करो। तो सब जो भक्ति है गृहस्थी में, गृहस्थ जो कलयुग के अंदर गृहस्थी ही सबसे श्रेष्ठ है। तो गृहस्थ में रहते हुए जब भगवान की हम जब नाम जप करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है, तो यहां से फिर वो वापिस नहीं आता। तब भगवान का साक्षात, भगवान का अंदर से भी दर्शन होता है। और जब पूर्ण कण कण शुद्ध हो जाता है, तो हमारा ये शरीर है उसको, उनके तेज को सह सकता है। जब तक हमारा शरीर उनके तेज को नहीं सह सकता, तब तक भगवान वहां पर विराजमान नहीं होते। हमने शायद, पता नहीं पिछली बार कथा सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी हमको। एक सिद्ध बाबा थे, वहां पर गोविंद कुंड में जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हो ना, तो वहां पर हमारे अन्योर, अन्योर के बाद संकर्षण कुंड आता है, संकर्षण कुंड के बाद गोविंद कुंड आता है। गोविंद कुंड वही जगह है जहां पर इंद्र का मान भंग किया था। और इंद्र का मान भंग किया, फिर इंद्र आता है, 7 दिन वर्षा किया, तो फिर वो आके वो कुछ चरणों में पड़ जाता है। और चरणों में पड़कर, अरे प्रभु मैंने तो बहुत गलती कर दी। तो फिर हाथी की जो उनके जो 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 उनका जो हाथी है ना, इन इंद्र का, फिर वो सूंड से वो भगवान का जो है वो जो अभिषेक करता है। तो जगह का नाम गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड में बहुत बहुत सिद्ध सिद्ध महात्मा हुए, कृष्णदास बाबा जी सिद्ध महात्मा हुए हैं। माधवेंद्रपुरी को दर्शन जो है भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर दिए थे। और उस उस जगह पर जो भगवान श्री कृष्ण की जो जो जब हमारा, खैर एनीवे, हम तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेटा, जब तुम्हारा मन पूरा पवित्र हो जाएगा, फिर तेरे को भगवान के यही छवि के तेरे को दर्शन होंगे। और जब तेरे दर्शन हो जाएंगे, तब तेरा मन जो है वो वहां से वापिस आना आएगा ही नहीं, आना ही नहीं चाहता है। हम ये कथा एक बताते हैं, वही बता रहे, भूल गए थे। तो वहां पर गोविंद कुंड में क्या था कि एक सिद्ध बाबा थे। तो वहां पर एक और भक्त जाते थे। तो सिद्ध बाबा 24/7 यही महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो जब जाता था वो, जाते जाते बाबा राधे श्याम, तो बाबा बोलता था राधे श्याम। बाबा भजन करते थे 24 घंटे, दिन रात, जब भी जाओ बाबा का आवाज आती थी। सोते तो कभी देखा ही नहीं था किसी ने, खाते भी देखा नहीं था। पूरा मन उनका रोम रोम पवित्र हो चुका था। तो फिर एक दिन उन्होंने आवाज लगाई, तो आवाज नहीं आई, क्या हुआ? तो वहां देखे बाबा बेहोश पड़े हुए हैं। तो बाबा बेहोश पड़े हैं, तो वहां पर सब चिंता, क्या होगा बाबा को, क्या हुआ? तभी तुरंत
राधा रानी एक दूसरे दूसरे साधु के, उसको तुरंत उनको आके उनके उनको उनके सपने में आके कहती है, बाबा कुछ नहीं हुआ है, बाबा को मेरे दर्शन हुए थे, बाबा का शरीर उसको सह नहीं सका, इसलिए वो अचेत हैं। और बाबा मेरी लीला में बाबा का मन जो है पूर्ण मेरी लीला में है, अब इनका शरीर ये छोड़ देंगे, तो वहां पर आप केवल वहां पर अब नाम कीर्तन करते रहो। तो सब भक्तों ने वहां पर तब नाम किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वहां पर वो कीर्तन कर रहे हैं। और उस अवस्था में, क्योंकि उस बाबा को, मेरे को नाम भूल गया उनका, क्योंकि उनको साक्षात्कार हो गया है राधा रानी का, और राधा रानी का साक्षात होकर उनके शरीर के तेज से वो सह नहीं सका उसको। तो अब वहां से मन लग गया है, मन वापिस तो जाएगा नहीं। राधा रानी का उनको ये थोड़ी बोलेगी कि अब तुम जाओ। अब राधा रानी कहती, उन्हें आके एक किसी भक्त को आके ये संबोधित कर दिया सपने में आके, ये इस बाबा का जो है, बाबा को मैंने साक्षात्कार दिया, बाबा मेरे संग लीला में बैठा हुआ अभी, अब ये शरीर छूट जाएगा, आप केवल महामंत्र जप करो। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, बेटा जब तुम्हारा मन उस भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने में, मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तलीन हो जाएगा। तलीन कहते हैं एब्सॉर्ब हो जाएगा, उसमें घुल मिल जाएगा। और मन जब तलीन हो जाएगा तो वहां से लौटता नहीं है। ये गुरु है, ये चेला है। इसी तरह भगवान गुरु जो अपने चेले को निर्देश देते हैं, ये निर्देश होता है असली गुरुओं का। तो वो कहते हैं, राजकुमार इस ध्यान के साथ जिस परम गुप्त मंत्र का जप करना चाहिए वे भी मैं बतलाता हूं। अब तेरे को अभी ध्यान हो गया, देखो अभी तेरा मन भी लग गया, अब यहां पर वो मंत्र बता करना क्या है तेरे को, क्या सा मंत्र जप करना है। पहले ध्यान का बताया उन्होंने, ध्यान करना है, भगवान का नाम जप करते हैं। तो कई बार शुरुआत में लोग कहते तुम नाम जप करो बस, जैसे स्वामी हमारे गुरु जी कहते तुम नाम जप करो, ताकि उनको थोड़ा सा दे दिया, तुम नाम जप करो बाद में ध्यान व्यान करना। मगर यहाँ पर वो कह रहे नहीं, पहले ध्यान करना बेटा, पहले उनका ध्यान करके हुए। और वो कहते हैं मंत्र का जप करना चाहिए, राजकुमार इस ध्यान के साथ जिस परम गुह मंत्र का जप करना चाहिए वे भी बतलाता हूँ, सुन। इसका साथ रात जप करने मनुष्य आकाश में विचरण वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। यह मंत्र कोई छोटा नहीं है, तेरे को जो जो आकाश में, अब जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में जो है ऋषि मुनि देवता विचरण करते हैं। इसलिए सबसे पवित्र जो जो समय है नाम जप करने का, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जो जो व्यक्ति नाम जप करता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि कभी कोई कोई बीमार वश है, या कोई जो जो साधु कोई कई बार दिन रात जो नाम जप करते हैं, हो सकता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उनको 1-2 घंटे के लिए सोना भी पड़ जाए, वो बात नहीं है। मगर जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो नए नए साधु, ब्रह्म मुहूर्त जो है वहां पर जो जो देवतागण ऋषि मुनि विचरण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के, और शाम के समय जो है भूत प्रेत विचरण करते हैं। जब संध्या काल होता है तो भूतों का टाइम होता है, और सो ब्रह्म मुहूर्त जो वो देवताओं का टाइम होता है। तो यहाँ पर जो जो इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वो कहते हैं कि उसको वहां पर उन सिद्धों के उनके देवताओं के ऋषि मुनि का दर्शन होने लग जाते हैं, आकाश में विचरण कर रहे हैं। अब ये बात सत्य युग की है। सत्य युग में जो देवता है आना जाना तो उनका लगा रहता था। अभी आज कल युग हो गया है, कल युग में मांस भक्षण, नशा, ये सब गंदगी जो पड़ रही है, तो वहां पर क्या करेगा देवता आके। हम कई बार बार कहते हैं, जब कोई कोई विवाह शादी होता है, तो विवाह शादी में जो हवन यज्ञ होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है, देवताओं को बुलाया जाता है, नवग्रहों को बुलाया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है। मगर आजकल तो शादी विवाह में लोग नग्न डांस करते हैं, जैसे वेश्याएं करती हैं, कोई कोई वो जो, तो हमने सुना हुक्का करते हैं, हुक्का पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, अश्लील गंदे गाने लगाते हैं। तो वहां पर देवता क्यों आएंगे वहां पर? ये इसीलिए लोगों के आजकल विवाह शादियां चलती नहीं है, क्योंकि वो हवन होता ही नहीं है, वो अपवित्र जगह है। अब हवन हुआ ही नहीं, वो कन्यादान होता ही नहीं है। तो जो कलयुग का ये प्रभाव है। मगर फिर भी जो भारत भूमि है अभी भी पवित्र है, अभी भी वहां पर खूब आज अभी वहां पर भी सब
तरह तरह के धर्म हो गए हैं, परंतु आज भी हमारे जो साधु रहते हैं वृंदावन में, या हमारे जितने भी तीर्थ हैं वहां पर जो साधु, जो भजनानंदी हैं, जो जो ऋषि मुनि आज भी बैठे हैं, इसीलिए आज हमारा धर्म टिका हुआ है, सनातन धर्म इसीलिए बचा हुआ है। खैर यहाँ पर नारद जी कहते हैं, बेटा ये जो तुमको मंत्र कह रहा हूं ना, इस मंत्र करने से तो आपको आकाश में जो जो ऋषि मुनि उनके दर्शन होने लग जाएंगे बेटा तेरे को, और ये तेरे को 7 दिन में हो जाएंगे। हमको नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हमारे पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है कि होगा नहीं, मगर उनके लिए हो जाता है। वो कहते हैं, यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्य में पूजा करनी चाहिए। बोलते ये मंत्र मंत्र को भी तू जप कर, और साथ में मंत्र के साथ साथ बेटा एक और काम करना, कि ये जो है, ये मंत्र के साथ पहले तो ध्यान करना है भगवान विष्णु का, नारायण का, फिर इस मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके साथ साथ तेरे को पूजा करनी है ठाकुर जी की, मूर्ति पूजा कहते हैं इसको। यहाँ पर वो कहते हैं, प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली फूल और फल आदि पूजा से विहित दुर्व आदि अंकुर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारी सनातन धर्म में जो विधि है, 2 विधियां हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बना अकांत की हरेर भक्ति उत्पादे कल्पते। हमारे शास्त्रों में श्रुति स्मृति पुराण आदि जो विधियां हमारे श्रुतियों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेद शास्त्रों में जो श्रुति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना, इसकी विधि के बगैर जो पूजा होती है, भले वो विष्णु की पूजा हो, वो उत्पाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखोगे सिख 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 अनुयायी जो है, वो जो नानक पंथी कहते थे, सिख धर्म तो बाद में बना, उनका नाम हुआ, पहले से नानक पंथी और कबीर पंथी कहते थे। तो वो लोग जो है वो भगवान का नाम तो लेते हैं, मगर भगवान को मानते नहीं है। राम का नाम लेते हैं, मगर राम को निराकार कहते हैं। ये बहुत दुष्टता है वास्तव में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम जगत में आ रहा है, एक राम सारा जगत में आ रहा है, सब ऐसी बकवास जी बताते हैं। ये राम और है कोई जी, दशरथ का बेटा राम और था, ये कोई और राम है, राम एक ही है। ये कबीर ने, ये जो मायावाद है, इसको मायावाद कहते हैं, इसका खंडन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। मायावादी भाषा सुन ले कोई सर्वनाश। इन लोगों से कभी भी भगवान का नाम नहीं सुनना चाहिए। सर्पोच्छिष्टम यथा बया, जिस तरह वैष्णव मुखोदगिन्नम पूतम हरि कथा, सर्पोच्छिष्टम यथा बया। अवैष्णव के मुख से कभी भी हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। जो निराकारवादी है उसके मुख से कभी भी भगवान का नाम नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि जो भगवान का नाम है, नारायण का, श्री कृष्ण का, राम का नाम है, वो पवित्र है अमृत की तरह। मगर जिस तरह कोई दूध अमृत की तरह पवित्र होता है, मगर उसको सांप मुंह लगा दे तो वो विषैला बन जाता है, इसी तरह राम का नाम जो है वो पवित्र है। मगर ये निराकारवादी जो है, भगवान का उड़ाना चाहते हैं, राम कुछ और बना देना चाहते हैं, इनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। और ये लोग जो हैं, जो राम का नाम लेकर उसको निराकार या हमारे वेद शास्त्रों को नहीं मानते, कहते हैं कि ये यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं कि उन लोगों का जो राम के प्रति जो नाम भक्ति या कुछ भी है, वो उत्पाद है। जैसे बंदर उत्पाद करता है ना, उछल कूद करता है, सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कमरे में कभी बंदर आ जाए, वृंदावन में बहुत बंदर है, कभी आप दरवाजा खुला रखो तो यहाँ पर आपके सब ये पुस्तकें पुस्तकें, ऑफिस ऑफिस, ये सब उलट पुलट कर जाएंगे 1 सेकंड में। उसको उत्पाद कहते हैं। तो उसी तरह जैसे हमारा ये ऑफिस है, हम यहाँ पर बैठकर आपसे कथा कर रहे हैं, और कभी एक बंदर आ जाए तो ये सब उलट पलट कर देंगे, भले वो बंदर वृंदावन का ही क्यों ना हो, सब कुछ उलट पुलट कर देंगे, सब तोड़ फोड़ कर देंगे। तो इसी तरह जो भगवान का नाम है वो पवित्र है, परम पवित्र है। वो वेद शास्त्रों में जो नारद जी ने हमारे पंचरात्र की विधि दी है, 2 विधियां, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्र की विधि। भागवत विधि विधि कहते हैं कि जो कथा सुनना, कथा कहना, ये कथा जो है, ये कथा जो है, ये भागवत विधि है। शास्त्र को पढ़ना, ये भागवत विधि है। पंचरात्र की विधि है जो हम मूर्ति पूजा करते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं।
भगवान का मन ध्यान में भी, अंदर भी भगवान को देखना। भगवान बैकुंठ में भी बैठे हैं, गोलोक धाम में भी बैठे हैं भगवान, इस कण कण में भी हैं भगवान, अब हमारे अंदर भी हैं। तो भगवान की छवि बनाकर, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, यहाँ पर जो भक्ति बता रहे हैं वो बता रहे हैं पंचरात्र की विधि की। तो नारद जी ने एक तो कहा कि तुम ध्यान करो, दूसरा तुम भगवान का नाम जप करो, मंत्र दे दिया। मंत्र क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेव, बस इतनी सी बात। ये नहीं है कोई आडंबर किया, कोई पाखंड किया, कोई ऐसे हवन किया, फिर तू तेरे को दीक्षा दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, ये कर दिया। ये कोई आडंबर नहीं किया। केवल मेरा बेटा, तू भगवान नारायण का ध्यान कर, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका नाम जप कर। तेरे को भगवान के अंदर दर्शन होने जाए। जब तेरा दर्शन होंगे और जब तेरे हो जाएंगे, तेरा मन कहीं भटकेगा नहीं। साथ में तुम ये जो पूजा कर, वो किस तरह पूजा कर? भगवान का पूजन विशुद्ध जल, जो बढ़िया शुद्ध जल लेकर, पुष्पमाला, भगवान की माला बनाना, जंगली मूल, जो 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 होते हैं ना, जैसे जो मूल कहते हैं, जो जड़ को, जैसे कसावा, आप जाओ ना अफ्रीका में, वहां पर कसावा होता है, उसके चिप्स खाते हैं लोग, कसावा मूल कहते हैं उसको। तो जैसे कंद मूल खाना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन मूल आदि का, फल आदि का, तो फलों का, जो ऐसे जो मूल हैं, उनका तू भोग लगाना भगवान को। कहते प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि, पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेसी तुलसी से करना चाहिए। वन में जो है तुलसी तेरे को मिलेगी, तुलसी लेकर। और अंकुर, जब भगवान को हम, जब फूल अर्पित करते हैं ना, तो भगवान को जो अंकुर होते हैं, छोट जो जिसको कहते हैं बर्ड्स, उसको इंग्लिश में बर्ड्स कहते हैं, जो छोटी सी कली, अभी अभी फूल खुला नहीं है, और फूल खुले से जब कोमल सी जब कली होती है, भगवान को वो बहुत पसंद है। भगवान श्री कृष्ण को एक और बहुत पसंद है, जो तुलसी होती है ना, तुलसी की जो मंजरी होती है, वो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, बेटा, तो जो 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 वो बर्ड्स होती है ना, फूलों की, छोटे छोटे फूल हैं जो अभी, वो बहुत वो कोमल से होते हैं, उन उन फूलों को, और मल को, जो मूल है, जंगली मूल है, तो जंगल में रहोगे, वहां पर जंगल है, मधुबन जंगल है, वन है। ये जो, जहां पर मैं आपको मधुबन की, मेरे को एक बात याद भूल गई। आप जब जाओ ना, कभी भी आप, जो भी जब भी कोई भी वृंदावन, जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं साधना टीवी पे या सोशल मीडिया पे, हमारा एक निवेदन है, आप जब भी आप वृंदावन जाओ ना, तो वृंदावन जाओ तो आप हाईवे पे ऊपर चलो, तो वहां पर गोवर्धन, पहले मथुरा का चौराहा आता है, उसके आगे अभी फ्लाईओवर बन गया है। पहले मथुरा का फ्लाईओवर आएगा, उसके उसके बाद गोवर्धन चौराहे का फ्लाईओवर आता है। उसके बाद एक और फ्लाईओवर, नहीं, उसके पहले से ही निकल जाना है फ्लाईओवर। वहां पर आपको जो निराकार एक गुरु है, जो उस जो जैत गुरुदेव, वहां पर एक गुरुद्वारा है, तो वो बना हुआ है संगमरमर का, तो आपको दूर से ही दिखाई देगा। बस वहीं उतर जाना है। उतर के वो राइट हैंड साइड पे है, आप चले जाओ। तो आगे जाओगे तो वहां पर मधुबन आता है। वहां पर भगवान, यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, वहां पर जाके पूजा की थी, केवल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर है। और बहुत बहुत बढ़िया स्थान है। और ये स्थान ऐसा है, हम यहाँ से थोड़ा सा आपको पहले बता दूं स्थान के बारे में। यहीं पर जाकर ध्रुव महाराज ने, जो सतयुग में, ये सतयुग की कथा है, वहां पर उन्होंने वहां पर भगवान को प्राप्त किया था। भगवान के दर्शन भगवान प्राप्त होते हैं, आगे कैसे होते हैं हम उसकी विधि बताते हैं। और वही जगह सतयुग में थी, और वही जगह त्रेता में थी। वहां पर जो जो हमारे शत्रुघ्न हुए हैं, जो राम अवतार में उनके छोटे भाई, वहां का उनको राजा बना, मथुरा का राजा दिया था शत्रुघ्न को। तो शत्रुघ्न को, वहां पर शत्रुघ्न ने राज किया, तो वहां पर एक नरकासुर था, उसको शंकर जी ने शूल दे दिया, तो उसको कोई मार नहीं सकता। Recording stopped. तो वहां पर जो है, अम, उस जगह, वो बहुत रमणीय जगह है वहां पर। अभी हमारा समय हो गया, तो हम शायद अगले सप्ताह आपको बताएंगे। तो वहां पर वो रमणीय स्थान है। वहां पर जो एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पर 4 युगों की लीला हुई है। सतयुग में भी वहां पर भगवान की लीला हुई है, द्वापर में भी हुई है, त्रेता में भी हुई है, और कलयुग में भी हुई है। तो आज का समय यहाँ पर अभी हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं, किसी का को प्रश्न हो तो हम लेंगे। तो मैं आपको वापस दोबारा उस जगह के बारे में, रमणीय जगह जो है ये, उसके बारे में, और यहाँ पर जो पद्धति बता रहे हैं कि कैसे पूजा होगी,
इसके ऊपर हम अगले सप्ताह इसके ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो। कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है तो ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर फिर उसी हिसाब से आप जैसे यहाँ पर भगवान का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण का आप जब भी नाम जप करो, एक एक मंत्र के साथ भगवान का ध्यान करते हुए उनको पुकारते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस तरह करिए। और ये नारद जी ने जो है ध्रुव को यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं, तो आप आगे के निर्देश हम अगले सप्ताह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम, जय राधे।